महावाक्य अमृतमय वाणियों को। तो बोलिए एक बार सभी कंठ खोल करके, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछ कहा तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग अनंत चतुर्दशी साथ में विश्वकर्मा पूजा के सुनहरे अवसर पर हम आप उपस्थित हैं। आप सबों को अनंत चतुर्दशी एवं विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। कोई भी पर्व है, त्योहार है, उनसे हम आपको कोई न कोई प्रेरणा मिलती है। आज पूरे भारतवर्ष में या कहीं कहीं विदेश में भी ये विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा को थोड़ा समझें। विश्व में जो कर्म हो रहा है, जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, वह सब कर्म जो हो रहा है, उसी को विश्वकर्मा पूजा करते हैं और वह परमात्मा के ही द्वारा होता है। अनंत किसको कहते हैं? जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत के द्वारा ही पूरा विश्व का कर्म हो रहा है। इसीलिए अनंत और विश्वकर्मा पूजा अलग अलग नहीं है। ये संजोग हो गया। सदा तो संजोग में होता था। विश्वकर्मा 5 वर्ष पर, तो 5 वर्ष पर संजोग होता है कि विश्वकर्मा पूजा भी और अनंत पूजा भी दोनों एक साथ हम आप कर रहे हैं, मना रहे हैं। अच्छी बात है, सुंदर बात है। तो हम आपको सबसे पहले अनंत के संबंध में विचार करना चाहिए। मैं जब किशोर अवस्था में था या बचपना अवस्था में था, तो लोगों के देखा देखी में मैं भी जाता था अनंत लेकर के पुजाने के लिए। तो बगल में एक हलवाई का घर था, उन्हीं के यहाँ पंडित जी आते थे। उसका बात कुछ लगता था, बढ़िया से तुतला करके बोलते थे। तो तुतला करके हम लोगों को बोलते थे, सबका अनंत एक साथ बांध देते थे। कटोरी में गाय का दूध ले लेते थे, उसमें घुमाते थे। कहते थे 3 बार की 4 बार 3 बार शायद कहते थे कि हाँ नहीं, अंतिम में चौथा बार में हाँ। ये कहते थे
क्षीर समुद्र में की हेले छ अनंत महालाज भेटला, तो हम लोग कहते थे नहीं, तो भी भाषा, हाँ अपने भाषा में बोलते थे, बेचारे अपना से ठीक है बोल रहे थे, लेकिन तुतलापन के कारण आवाज थोड़ा निकलता था। इस तरह से 3 बार कहते थे नहीं, और चौथा बार में कहते थे हाँ। अब आश्चर्य की बात है, 3 बार में खोजे तो नहीं मिला, चौथा बार में कैसे मिल गया। और दूध में, हाँ गाय के कटोरा में दूध, क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु का निवास है। क्षीर समुद्र, क्षीर मतलब दूध होता है, हालांकि दूध वाला समुद्र है नहीं, लेकिन लोग मानते हैं क्षीर समुद्र उसको, कहते उसमें अनंत का, हाँ मतलब जो है स्थान है, भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान विष्णु को भी अनंत कहा गया है। ऐसे अगर कहा जाए तो भगवान विष्णु ही अनंत नहीं है, बल्कि भगवान शंकर को भी अनंत कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, कहीं कहीं ब्रह्मा जी को भी अनंत कहा गया है, कहीं कहीं क्षीर सागर में जो शेष नाग है उसको भी अनंत कहा गया है। और इस तरह से अगर हम कहें तो अनंत का गुरु महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण दिए हैं कि अनंत किसको कहते हैं। हम लोग जीवन भर अगर यह अनंत पूजा करते रहते तो शायद अनंत को ठीक से नहीं समझ पाते, लेकिन गुरु महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से समझाने का कोशिश किए हैं। और फिर भी अगर हम नहीं समझ पाए तो ये हम लोगों की कमजोरी है। गुरु महाराज बहुत सुंदर ढंग से समझाए हैं, जो हम लोग रोज रोज संतों के सिद्धांत में, हाँ रोज रोज पाठ करते हैं। जो पीछे जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, हाँ उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। इसको थोड़ा ढंग से समझें। जो परम तत्व, मतलब संसार में हम आप जो देखते हैं 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। 5 तत्व से क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। ये शरीर में जो 5 तत्व से बना है, इसको परम तत्व नहीं कहा है। तत्व है लेकिन 5 तत्व, लेकिन परम तत्व नहीं है। लेकिन इसी 5 तत्व के अंदर में चेतन को परम तत्व कहा है। तो ये जो हम आपके अंदर जो चेतन है, ये एक शरीर में आबद्ध है, एक शरीर के घेरा के अंदर है। इसको अनंत नहीं कर सकते हैं। ये आवरण के कारण, घेरा के कारण ये अनंत नहीं है, उसी का अंश। वही जो अनंत है, हाँ उसी का ये भी अंश है, लेकिन ये घेरा के अंदर है। तो प्रत्येक शरीर के अंदर में एक एक चेतन एक एक शरीर में घेरा हुआ है। लेकिन यही जब शरीर से बाहर निकल जाता है, एक ही शरीर नहीं है। शरीर को हम लोग बराबर सुनते हैं कि शरीर के अंदर में भी शरीर है, 5 शरीर के अंदर यह जीवात्मा है। जिस समय में जब ये योग साधना के द्वारा 5 शरीर का परित्याग कर देते हैं, 5 शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, तो वही अनंत में समा जाता है, वही अनंत में जाकर के अनंत हो जाता है। तब इसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन जब तक ये घेरा के अंदर है तब तक इसको अनंत नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि एक परमात्मा ही अनंत है, एक ईश्वर ही अनंत है। एक ही परमात्मा अनंत है, तो वही परमात्मा जो अनंत है
वही बहुत वेशभूषा बताते हैं। हाँ, वे कई रूप में आते हैं। जब जब जिस रूप की आवश्यकता होती है तब तक उस रूप में आते हैं। कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, कभी शिव बन करके, कभी काली बन करके, कभी दुर्गा बन करके। वही एक परमात्मा ही अनेक रूप में आते हैं। तो लोग अनेक को देख करके सोचते हैं कि भगवान भी अनेक है, परमात्मा भी अनेक है। ऐसा लोगों के अंदर में धीरे धीरे दिमाग में आ जाता है कि परमात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं है। गुरु महाराज जी बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी प्रचार के क्रम में कहीं जा रहे थे, एक मौलवी से भेंट हो जाती है। हाँ, मुसलमानों में जो मौलवी होता है तो मौलवी जी से भेंट हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी से मौलवी कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता है, बहुत भगवान है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, वही एक को अनेक रूप में मानते हुए एक को ही मानते हैं। कहते कैसे बात करते हैं? कोई अनंत पूजा करते हैं, तो कोई विश्वकर्मा पूजा करते हैं, तो कोई दुर्गा पूजा आदि आदि ढेर सारा पूजा करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अनेक को पूजते हुए भी एक को ही पूजते हैं। कहते हैं कैसे? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये आपका शरीर है। हाँ, ये मेरा शरीर है। ये शरीर आपका क्यों है? क्योंकि इस शरीर में आप रहते हैं। आपका शरीर क्यों है? इस शरीर में आप रहते हैं। और जो सब शरीर में रहता है, जो सब शरीरों में रहता है, तो सब शरीर उसका हुआ कि नहीं हुआ? तो परमात्मा सब शरीर में रहता है। चाहे जितना भी देवी देवता का नाम लीजिए, सब में वही परमात्मा निवास करते हैं, अलग कुछ नहीं है। और जो सब में रहते हैं, तो किसी की भी आप पूजा करते हैं, वही परमात्मा की पूजा हुई कि नहीं हुई? मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं। यही सबको, सबके अंदर एक ही परमात्मा देखने के कारण हम आपके अंदर में दया भाव रहता है। मुसलमान में जो दया की कमी होती है, उनके अंदर होता है कि खुदा कहीं और जगह रहता है। खुद में खुदा उसको मान्य नहीं है। अगर मान्य होता तो ये ऐसा नहीं कहते कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वही मतलब जो है मुसलमान है, बाद बाकी काफिर है। खुदा को नहीं मानने वाले काफिर है। तो खुदा का नाम आप क्या सोचते हैं कि खाली खुदा कह दिए तो खुदा का नाम केवल खुदा ही है? अरे खुदा का नाम अनेक है, ईश्वर का नाम अनेक है, इसलिए वह अनंत है। अनंत होते हुए खुद में वह बसे हुए, इसलिए खुदा कहलाते हैं। उसका कहीं अंत नहीं है, इसलिए वह अनंत है। लेकिन हमारा ज्ञान संकीर्ण होते जा रहा है, विस्तार नहीं होता है। संकीर्ण होने के कारण हम सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, खुदा को मानते हैं, इसलिए हम ठीक हैं, और कोई खुदा को नहीं मानते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। नहीं तो क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा होगा? सब तो उसी के संतान है। बिना परमात्मा के ये सृष्टि हो सकता है? ये इतना वर्ण भेद जो हुआ है, ये तो पंडित और मौलवियों के द्वारा वर्ण भेद, आपस में तकरार। इस तकरार कराने वाले कौन है? आपस में विभेद कराने वाले कौन है? हिंदू में पंडित और मुसलमान में मौलवी। लोगों को सिखा करके ऐसे लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, उनके अंदर ये राग द्वेष नहीं होता। लेकिन ये सब आपस में राग द्वेष करवाते हैं कि हम ही ठीक हैं, वे बेठीक हैं। मतलब हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम मुसलमान बहुत बढ़िया हैं। अब कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो गलत है। कैसे गलत हो गया? कैसे गलत हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचर चर
रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। कहते हैं अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऐसे महापुरुष हुए, अचर और चर मतलब जड़ और चेतन। जड़ अचर, जड़ है अचर मतलब ये कहीं जाता आता नहीं, जैसे वृक्ष है, पेड़ पौधे, इससे कहीं जाता आता है। अचर जड़ और चेतन, चर चरने वाला, विचरण करने वाला। मैं मानगंज में था कुछ घंटा पहले, अभी मैं यहाँ पर हूँ, फिर शाम के समय वहां फिर जा सकता हूँ। तो चलने वाला, जो चलने वाला है, चेतन प्राणी है। कहते हैं कि सभी परमात्मा के ही रूप हैं। इसको मुसलमान नहीं मानते कि परमात्मा के अचर चर रूप, सभी रूप परमात्मा के ही हैं, इसीलिए हम दया रखते हैं। अगर 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान है, बिल्कुल वह सुरक्षित है। हम लोग सोचते हैं उनके अंदर में भी तो वही परमात्मा है, जो हमारे अंदर है उसके अंदर में भी वही है। इसलिए 100 हिंदू के बीच में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे अंदर में दया भाव है। लेकिन जहां पर 100 मुसलमान है और एक हिंदू है, तो समझ जाइए 32 दांत के बीच में जैसे जिद्दिया होती है, थोड़ा सा ही अगल बगल, हालांकि भला करती है जिद्दिया, जिद्दिया बराबर दांत की भलाई करती है। कहीं पर भी कोई कण अगर अटक जाता है, लसक जाता है, जिद्दिया जब तक उसको निकालती नहीं है तब तक छोड़ती नहीं है। हिंदू सदा भलाई किया है। ये देश क्यों गुलाम पड़ा? हमारा ये जो भारतवर्ष है, शरणार्थी कहलाते हैं, सबको शरण देते हैं। राम भगवान के शरण में आए थे विभीषण, हैं? भालू बंदर किया कि तो उसको बांध दिए कि क्या पता ये दुश्मन की यहाँ से आया है, कहीं हमारा भेद लेने के लिए आया है। इन लोगों को बंदी बना लिए। राम भगवान के पास गए, राम भगवान से कहते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, 4-5 आए हैं, कहीं हम लोगों का भेद लेने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग उसको बंदी बना लिए। भगवान राम कहते हैं शरणागत कहां जे तजहि निज अनहित अनुमानी, अतेनर पामर पाप में तिन्ही बिलोकत हानि। कहते शरण में आए हुए का जो परित्याग कर देते हैं, उसको देखने मात्र से पाप लगता है। सोचिए, राम भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारी शरण में आया है उसको कभी त्याग मत करो। इसीलिए हमारा भारतवर्ष गुलाम पड़ा। नहीं तो जिसे दूसरे आदमी, अभी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। अब बल्कि जहां पर मुसलमान कौम है, अल्पसंख्यक है अभी भारत में मुसलमान, क्या हम लोग मुसलमान को कोई तकलीफ देते हैं, कोई दुख देते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा मजहब गड़बड़ है, तुम क्यों खुदा की इबादत करते हो, तुम पश्चिम मुंह नमाज क्यों पढ़ते हो? हम कभी नहीं कहते। हमारे धर्म में ऐसा कहा ही नहीं गया है कि किसी को तुम छोटा आंको, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि मुसलमान में भी पैगंबर हुआ है, अवतारी हुआ है, हाँ, फकीर हुआ है, एक पर एक पहुंचे हुए फकीर हुआ है, हिंदू में भी पहुंचे हुए फकीर हुआ है। तो हम क्या कहेंगे मुसलमान धर्म गलत है या हिंदू धर्म गलत है? गलत धर्म नहीं है, व्यक्ति होता है गलत। और वही व्यक्ति विशेष किसी को उकसा करके हिंसा करवाते हैं, आपस में तकरार करवाते हैं, लेकिन ये हिंसा से कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपस में हम बैर रखते हैं, ये मजहब में कुछ पाखंडी है, पाखंडी के ही कारण मजहब बर्बाद होता है। हाँ, मजहब बदनामी होता है। जो अच्छे मुसलमान होंगे वे कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देंगे, जो अच्छे हिंदू होंगे वे कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देंगे, वे किसी की बदनामी नहीं करेंगे।
हाँ, अगर आपका हृदय सच्चा है, चाहे आप हिंदू हैं तो आप उस परमात्मा को एक दिन प्राप्त कर लीजिएगा। आपका हृदय लेकिन सच्चा होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान है और उनका हृदय सच्चा है तो वे भी एक दिन परमात्मा को पा लेंगे, खुदा को प्राप्त कर लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सांचा से सांचा मिले, अधिका जुड़े सने हैं, साचा को झूठा मिला, साचा को झूठा मिले तो तलते टूटे नहीं। हाँ, तो सच्चा जो भी संप्रदाय है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन जो सच्चा होगा वह एक दिन उसको प्राप्त करेगा, चाहे मजहब कोई हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो नदी होता है ना, वो मार्ग अपना खोज लेता है और धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच ही जाता है। जो नदी होता है, और नाला जो होगा वो तो रास्ते में ही इधर उधर सूख करके खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नदी है वो रास्ता खोज करके एक न एक दिन वह अनंत सागर में गिर ही जाएगा। ऐसे जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, जो निष्कपटी है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, इसमें कोई जाति विशेष से मतलब नहीं है, कोई संप्रदाय से विशेष मतलब नहीं है। कोई संप्रदाय क्यों नहीं हो, छोटा से छोटा संप्रदाय क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जिनके हृदय में सच्चाई होगी, जिनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा होगा और सही मार्ग की तरफ चलेंगे, एक न एक दिन वह परमात्मा के पास जाकर के ही छोड़ेंगे। और जिसके हृदय में कचरा भरा होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, वे कभी भी अनंत के पास नहीं पहुंच सकता। अनंत के पास जाने के लिए आपका हृदय भी उसी तरह का होना चाहिए। संतुलन किसी का खंडन नहीं करता है। और संप्रदाय वाला देखिएगा, ये उसका खंडन करता है, उसका खंडन करता है, लेकिन संतुलन किसी का खंडन नहीं करता है। संतुलन कहते हैं जो राम के अंदर में है वही तो कृष्ण के अंदर में है, वही शिव के अंदर में है, वही जितने भी देवी देवता है सबके अंदर तो वही है। मुसलमान जो अल्लाह खुदा कहते हैं उसके अंदर में भी तो वही है, दूसरा है कहां? दो होगा तो दो जहां होगा तो वहां पर दोनों की सीमा होगी, दोनों की सीमा होने के कारण दोनों ससीम होंगे, असीम नहीं। लेकिन असीम उसको कहते हैं जिसकी कहीं सीमा नहीं है। जो एक ही एक होगा, एक से अनेक अगर होगा तो वह अनंत नहीं होगा। अनंत एक ही हो सकता है और उसका कहीं आदि न है न कहीं अंत है। जितना कुछ भी हम आप देखते हैं, ये पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्र, तारे, जितना कुछ भी दिखाई पड़ता है वह अनंत के ही अंदर है। जैसे आकाश के अंदर सब कुछ है, ये पृथ्वी क्या है? आकाश के अंदर। ये सूर्य कहाँ है? आकाश के अंदर। चंद्रमा कहाँ है? आकाश के अंदर। तारे नक्षत्र कहाँ है? आकाश के अंदर। मतलब जैसे आकाश के अंदर सब कुछ है, वैसे परमात्मा के अंदर सब कुछ है। आकाश को भी अवकाश देने वाले, आकाश को भी अवकाश देने वाले वह है परमात्मा। लेकिन वह परमात्मा को नहीं जानने के कारण हम लोग आपस में विभेद करते हैं। कभी भी कोई झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला क्या परमात्मा को प्राप्त किया है? लड़ने वाले केवल लड़ने का काम करते हैं और प्राप्त करने वाले केवल उसको प्राप्त करने का काम करते हैं। दोनों का दो काम है। झगड़ने वाले दिन रात झगड़ा में ही लगे रहते हैं। उसका मस्जिद तोड़ो तो कई कहते हैं उसका मंदिर तोड़ो, मतलब। लेकिन देखे कोई फकीर किसी के मंदिर को ढाहा है? कोई फकीर? औरंगजेब था, राजा था, इसलिए वो कितना मंदिर को ढा दिया। लेकिन कोई फकीर? औरंगजेब के भाई का, बड़े भाई का नाम था दारा सिंह, उसके पिता का नाम था, क्या नाम था? देखिए बड़ा सुंदर याद उतर रहा है। शाहजहां, शाहजहां उनके पिता का नाम था। तो शाहजहां बीमार पड़ा, शाहजहां बीमार पड़ा
अपने पुत्रों को खबर दिया कि मैं बीमार पड़ गया हूं, तो बाप बीमार पड़ा तो उसका इलाज में करवाएंगे? नहीं, बाप बीमार पड़ा तो अब गद्दिए के लिए आपस में तकरार करने लगे। दारा सिकोह बड़े भाई थे, लेकिन दारा सिकोह को औरंगजेब अपने बल से उसको मार पीट करके खत्म कर दिए। बेइज्जती के साथ उसको मारा गया दारा सिकोह। दारा सिकोह के गुरु थे सरवत उनके गुरु थे। वे कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। क्या वो कभी भी कोई हिंदू का खंडन किए या कोई मंदिर को ढाहे? हाँ, लेकिन उसको न मंदिर से मतलब था न मस्जिद से मतलब था। वो एक अलगे थे। जो समझ जाइए मंदिर मस्जिद से विशेष मतलब रखता है, इसका मतलब वो अपने अंदर के मंदिर को नहीं जानता, इसलिए बाहर दौड़ते रहते। उनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं था। और वे आधा कलमा पढ़ते थे, आधा ही कलमा पढ़ते थे। आधा कलमा का मतलब होता है नहीं है अल्लाह, नहीं है अल्लाह। अब पूरा कलमा का मतलब होता है कि नहीं है अल्लाह, अल्लाह के सिवा नहीं है, खुदा, खुदा के सिवा, मतलब एक ही खुदा है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन आधा कलमा का मतलब नहीं है खुदा, तो वो आधे कलमा पढ़ते थे, नहीं है खुदा। लोगों ने शिकायत किया। दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए थे औरंगजेब, और ये दिल्ली के बाजार में नंग धड़ंग एकदम घूमते थे। औरंगजेब उससे कहते हैं कि तुम इस तरह से नंग धड़ंग क्यों घूमते हो? बोले कि मेरे अंदर कोई अवगुण ही नहीं है जिसको ढक करके रखूंगा। क्या जिसको अवगुण है वो तो ढक करके रखेंगे, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। जैसे बच्चा होता है, नंग धड़ंग रहे तो बच्चा को कोई अंतर पड़ता है? कोई नारी को देखे या किसी को देखे उससे कोई मतलब पड़ेगा? तो सबसे ऊपर है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे, वो एकदम जंगल से जा रहे थे। कुछ अप्सरा नग्न स्नान कर रही थी तालाब में। तो सुखदेव जी महाराज एकदम जा रहे हैं, वो लोग एकदम मस्ती से स्नान कर रहे हैं। अब पीछे से व्यासदेव जी महाराज बेटा 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 कहते हुए आ रहे थे। तो अप्सरा लोग देखती है कि वो व्यास जी महाराज आ रहे हैं, तुरंत उस लोग दौड़ करके गई और जाकर के कपड़ा उपड़ा पहनने लगी। तो व्यासदेव जी महाराज कहते मेरा बेटा 16 वर्ष का जवान जहान इधर से गुजरा तो तुम लोग एकदम बढ़िया से एकदम स्नान कर रही थी, अब मैं बूढ़ा, इंद्रियां मेरा कमजोर हो गया है, और मैं आया नजदीक तो तुम लोग कपड़ा पहनने लगी। बोले कि हाँ, आप इंद्रियों के स्वाद को जानते हैं, इंद्रियों विषयों के स्वाद को आप जानते हैं, लेकिन आपका पुत्र बिल्कुल अनभिज्ञ है। उनको स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, आपके पुत्र में भेद नहीं है, लेकिन आपको भेद है। आप जानते स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। वैसे ही सर्वद ये बिल्कुल बोलते थे कि हमको कोई मतलब अंतर नहीं पड़ता है, क्या स्त्री क्या पुरुष, और उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ेगा तब उसको ढक करके रखेंगे, लेकिन हमारे अंदर कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। और उसके बाद कहते हैं आधा कलमा क्यों पढ़ते हो? बोले कि हमने खुदा को ही नहीं देखा है, तो क्यों कहेंगे नहीं है खुदा, खुदा के सिवा हम देखने नहीं किए हैं। तुम लोग झूठ बोलते हो, मैं सत्य बोलता, नहीं देखा हूं खुदा, इसलिए नहीं कहता हूं नहीं है खुदा, नहीं है खुदा। सब मौलवी कहते हैं कि इसको फांसी की सजा देनी चाहिए, खुदा की निंदा करते हैं। कहते तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। बोले कि कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हमको क्या अंतर पड़ता है। जिनको शरीर से आसक्ति होगी उसी को मरने से डर होगा, जो पहले ही शरीर से अनासक्त हो गए हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुर्दाई। तो जो पहले ही अनासक्त हो गया है उनके शरीर को साफ ही कर दोगे तो इससे क्या अंतर पड़ता है। बोले कि हम तैयार हैं। दूसरे दिन जब पूरा एकदम राजसभा दरबार में काफी भीड़ था,
लोग आए थे कि आज हाँ सरमत को फांसी की सजा दी जाएगी, हाँ धर गर्दन से अलग किया जाएगा, पूरा भीड़ हुआ था। तो वहां जब आते हैं, उसको जब मारने का समय आया, बोले रुक जाओ, मुझे पहले खुदा का इबादत कर लेने दो, उसके बाद तो मुझे खत्म कर देना। तो ये प्रार्थना करते हैं, खुदा तुम्हारे और हमारे बीच में यही शरीर का फासला था, ये शरीर ही आवरण था, तुम्हारे हमारे मिलन में यही एक बाधा थी। आज ये भी बाधा साफ हो जाएगा और तुम में और हमें कोई अब अंतर नहीं रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, इतना कहते हुए उनके घर से गर्दन को अलग कर दिए, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे जो सच्चा फकीर होता है, सच्चे महात्मा होते हैं, वे किसी का खंडन क्यों करेंगे? क्या मतलब है? उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं होगा, साधन भजन से फुर्सत नहीं होगा, वो जाएगा दूसरे की निंदा करने के लिए, तुम्हारा मस्जिद तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा मंदिर ऐसा क्यों है, उसके पास समय कहाँ है। इसीलिए संत महात्मा कहते किसी का खंडन मत करो, हाँ लेकिन उसके अंदर अच्छाई है उसको ले लो, उसके अंदर कोई अगर अच्छाई को जाता वह ले लो, लेकिन अवगुण को छोड़ दो। गुरु महाराज जी क्या किए, जिस तरह से मधुमक्खी को देखिएगा, अनेक फूल से रस लेते हैं, अनेक फूल से रस लेकर के छत्ता में भर देते हैं, मतलब सबका अनेक फूल का रस छत्ता में भर देते हैं। ऐसे गुरु महाराज क्या किए, जितने भी संप्रदाय, जितने भी मजहब हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू में भी अनेक मजहब है, संप्रदाय हैं, सब पंथ से, हाँ सब पंथ से ले करके निचोड़ करके हम लोगों को दे दिया। अब अगर हम अभी भी अगर एक पक्षीय बने, हाँ एक को ही लेकर के चले, तब तो शायद गुरु महाराज जी का जितना मेहनत था शायद व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हम आप संतमत के अनुयायी हैं। संतमत से मतलब सभी संतों को मानने वाले हैं, किसी का हम लोग खंडन नहीं करते हैं, हाँ उनसे जो भी होता है गुण लेते हैं। गुरु महाराज जी से किसी ने कहा कि क्या आप कबीरपंथी हैं? गुरु महाराज कहते थे कि लोग अगर कोई हमको पूछे क्या आप कबीरपंथी हैं, तो मैं कहूंगा हाँ। कोई हमको पूछे कि आप नानकपंथी हैं, मैं उसमें भी कहूंगा हाँ। कोई पूछे कि हमको रामानंदी हैं आप, तो मैं उसमें भी हाँ कहूंगा। इसलिए कि मैं सबको मानता हूं, मैं सबको मानता हूं, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, सबका मंडन करता हूं। जो सार बात है ले लेता हूं और असार को छोड़ देता हूं। सार को गही रहे अथोथा दे उड़ाम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाम, जैसे सूप होता है, सूप क्या करते हैं, सार चीज को अपने अंदर रख लेते हैं, चावल को अपने अंदर रख लेते हैं और भूसा को निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग चलनी नहीं बने। चलनी क्या करते हैं, आसार को रख लेते हैं, आसार को छोड़ देते हैं। चलनी नहीं सब, बल्कि सूप बनना चाहिए। और इधर जितना भी लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं आप, सब के सब चलनी है, सूप नहीं है। सूप होता तो आपस में झगड़ते नहीं, किसी को छोटा नहीं दिखाते, किसी को नीच नहीं दिखाते, चलनी के समान है। और ये चलनी कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप कान खोल करके सुन लीजिए, जो असली चीज को प्राप्त करेगा वो नकली से दूर रहेगा, और जो नकली को प्राप्त करेगा वो असली से दूर रहेगा। जो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे वो कभी भी परमात्मा की तरफ जा नहीं सकता है। इसी का नाम तो संसार है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिन रात होते रहता है, माथा पच्ची होते रहता है, इसी का नाम संसार है। और जो इससे ऊपर उठ जाते हैं उसी का नाम परमात्मा है। ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा की तरफ चलते हैं उसको मारिएगा भी तो कुछ नहीं कहेंगे, हैं? मंसूर को हाथ पर काट दिए, फिर भी मंसूर कुछ नहीं बोले, जिद्या काटने लगे, बोले रुक जाओ,
खुदा से पहले ही इबादत करने दो। हाँ, वे भी क्या कर रहे प्रार्थना, हे खुदा इसको मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए इसके गलती को तो क्षमा कर देना। तो ऐसे जो सच्चा जो फकीर होता है, सच्चे जो महापुरुष होते हैं, ये सबको क्षमा करने के लिए ही जानते हैं, बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन हम लोग आपस में बदला लेने के लिए सोचते हैं, ये हमको ऐसे किया हम इसको ऐसे करेंगे। कोई एक थप्पड़ मारा है उसको हम 2 थप्पड़ मारेंगे, कोई एक गाली दिया हम उसको 4 गाली देंगे। ये आपस में, इसी का नाम तो संसार है जो इसमें उलझ जाता है। कबीर साहब ने कहा है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार क्या कहते हैं, कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे जल जाना है। तो ये संसार कैसा है, इस संसार में जो आते हैं, जो उलझ जाते हैं इसी संसार में, तो समझ जाइए वह उलझ करके ही रह जाता है। और जो सुलझा लेते हैं, संसार में रहते हुए सुलझा लेते हैं, तो सुलझाते कौन है, सुलझाते कौन है, जो परिवार में रहते हुए अपने ख्याल को परमात्मा में लगा के रखते हैं। समझ जाइए कि वे अपने को सुलझा लिए नहीं। और जो इस संसार में आकर के घरे परिवार का दिन रात चिंतन करते रहते हैं, प्रभु परमात्मा का कभी चिंतन नहीं करते हैं, तो समझ जाइए वह उलझ जाता है। आए थे हरि भजन करन को, होटल लगे कपास। आए थे, मानव शरीर क्यों प्राप्त किए थे, यही उलझने के लिए, यही आपस में तकरार करने के लिए, आपस में बैर करने के लिए आए। मतलब मनुष्य शरीर में आए थे इस सबसे ऊपर उठने के लिए, हरि भक्ति करने के लिए, परमात्मा भक्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ जैसे आए तो वह संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि शायद सुलझने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे कि कोई महात्मा होंगे वह अलग ढंग से सुलझते होंगे, नहीं नहीं, हम आपके ही जैसे इसी बीच में रह करके, संसारी में रह करके, हम आपके जैसे ही मेहनत करके, हम आप जैसे मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, जो हम आप काम करते हैं वे महात्मा महापुरुष भी वही काम करते थे, केवल ख्याल का अंतर था। हम आप जो काम करते हैं उसी में ख्याल को, पूरा दिल दिमाग को लगा देते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो काम तो करते हैं लेकिन उसका ख्याल उस काम में नहीं बल्कि कहीं और जगह रहता है। करते काम करो विधि नाना, सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। वो हाथ से काम करते हैं लेकिन मन से सदा परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही ना एक दिन अनंत को प्राप्त करते हैं। जो संसार का ही दिन रात चिंतन करते हैं, कहते हैं क्या करेंगे बाबा, घर गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ में रहते हैं, बाबा बहुत टेंशन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, गुरु नानक देव क्या बाल बच्चे में नहीं थे? उनको घर गृहस्थी नहीं था, गरीबी में थे, इसीलिए नसीर जी की यहाँ नौकरी करते थे। कोई आया ऐसे अनाज लेने के लिए तो ये अनाज तोड़ने लगे, राम है जी 1, राम है जी 2, राम है जी 3, ऐसे गिनते गिनते जब 13 पर गए तो राम है जी 13, 13 राम 13, 13 राम 13, 13 राम 13, 13 राम 13, मतलब जैसे 13 पर गए इस संसार का बिल्कुल ख्याल उसके दिमाग से हट गया। अब परमात्मा में सूरत जुट गई कि 13 राम 13, मतलब तुम्हारा ही सब कुछ है, मैं भी तुम्हारा हूँ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। 13 राम 13, 13 राम 13, 13 राम 13। आप तोड़ रहे हैं, अनाज तोड़ रहे हैं, तेरे में ढेर अनाज तोड़ दिए। बोले मालिक के पास दौड़ करके गए, बोले कैसा नौकर रखे हुए हैं, ये तो तेरे में कितना तोड़ दिया। मालिक दौड़ करके आए, आंख बंद है, एकदम चल रहा है तराजू,
चल रहा है, आंख बंद है, तेरा राम तेरा, तेरा राम तेरा। ये कौन नौकर को ले आए हैं? अरे ये क्या करते हो नानक, नाम का ये क्या कर रहे हो? अरे तेरे में सब तोड़ दिया। आंख खुलता है, परमात्मा के ख्याल उधर से हट गया, आंख खुला। क्या हुआ मालिक? अरे तुम तो तेरे में सब तोड़ दिया। नहीं मालिक, तेरे तो दिए हैं, नापो तो तेरे होता है, और नापने लगे तो तेरे का तेरा तेरा से कोई डंडी ले सीने हुआ। देखिए परमात्मा की कैसी मौत, मतलब संसार का काम कर रहे हैं, काम हम आपके ही जैसे कर रहे हैं, लेकिन ख्याल उसका हम आपके जैसे नहीं। हम आप जो भी काम करते हैं उसको एक टेंशन बना करके, नहीं लेवे टेंशन तो परिवार चलता है। बहुत आदमी कहते हैं बाबा की कर ले टेंशन ले ले पड़े से, नहीं लेवे परिवार नहीं चलते। एक बार नहीं हो जाके देखा ना परिवार चले से नहीं चले से, सब दिन तो लाइए के चले था टेंशन, कभी कभी नहीं हो जाके चला देखला परिवार चले कि नहीं चले से। हमको लगता है कि और बढ़िया से चलेगा, और बढ़िया से चलेगा, आपके दिमाग पर टेंशन नहीं रहेगा, आप एकदम अंदर से आजाद रहिएगा। बाहर से आप सबका काम कीजिएगा लेकिन अंदर से आजाद रहिएगा। ऐसे जो अंदर से यात्रा करने वाले हैं, अंदर से सुमिरन करने वाले हैं, परमात्मा को नहीं भूलने वाले हैं, वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त करता है। उसमें कोई मजहब या कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है, बस सूरत का खेल है। सूरत का खेल है, जाकी सूरत लगी रहे जहाँ, आप कहे कबीर से पहुंचे तो हुआ। संसार में अगर हम आपका सूरत अटका हुआ रहता है, शरीर छोड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? संसार में नहीं। किसी का ख्याल संसार में रहते हुए भी अगर उसका परमात्मा में ख्याल जुटा हुआ है और उसका शरीर छोड़ेगा तो क्या संसार में रहेगा? भव चक्कर में गोता खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। ऐसे भक्त कभी संसार के गोता में, संसार कैसा है? जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल नहीं 50 कोस चलते रहता है लेकिन उसका सफर कभी तय नहीं होता। घरे में 150 कोस चलते रहता है। ये संसार ऐसे ही है, कोल्हू बैल के समान हम आप संसार में कितना हो घूमते रहेगा, संसार से कभी पार नहीं पाइएगा। अगर वह कोल्हू बैल हट करके और तरफ यात्रा करने लगे तो उसका सफर हो सकता है। ऐसे हम आप भी संसार के पार में, संसार रहते हुए संसार के पार को अगर विचार करेंगे, पहले तो मन से विचार करिएगा। कोई भी काम करने से पहले विचार करते हैं। कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए घरे गृहस्थी का काम करते हैं, फसल कोई बोते हैं तो पहले आपस में विचार कर दिए फसल बोना है, इस तरह से बोना है, इतना खाद देना है, इतना पानी देना है, तो पहले विचार करते हैं। तो जैसे आप संसार का विचार करके संसार में उन्नति करते हैं, वैसे परमात्मा के लिए भी पहले विचार करना चाहिए कि हम संसार में तो रहेंगे लेकिन हर हमेशा परमात्मा में लौ लगा करके रखेंगे। अगर हम उधर जाना चाहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद याजक से हमन को बेकरारी क्या। इस संसार में रहते हुए संसार के पार की तरफ चलिए। संसार के पार में जो जाएंगे वही एक दिन अनंत को पाएंगे, और जो संसार के पार से इधरे रहेंगे, संसार का दिन रात चिंतन करेंगे, उसी का मनन करेंगे, धीरे धीरे इसी में उलझ जाएंगे और उसी का आवागमन कभी अंत नहीं होगा। तो हम आपको संसार में रहते हुए गुरु महाराज जी बहुत सुंदर युक्ति बतलाए हैं, बहुत सुंदर युक्ति बतलाए हैं कि तुम संसार में रहते हो, संसार के पार को कैसे देखोगे। अन्य संप्रदाय में तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी सी बात है कि लोग उसमें उलझ जाते हैं कि किधर जाएं क्या करें, लेकिन संत मत बिल्कुल डायरेक्ट आपको बता दिए। गुरु महाराज जी डायरेक्ट आपको सीधा रास्ता बता दिए, सीधे चले जाना, वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया, तुम सीधा रास्ता चले जाओ। ये सच्चा जो फकीर होता है वो सीधा रास्ता बतलाता है, और जो इधर जो कमजोर होता है, जो ध्यान भजन में कमजोर होता है, तो इधर उलझा करके रखता है। तो हम आपको सच्चा फकीर मिला है,
सच्चे संत सतगुरु मिले हैं, उनसे युक्ति मिली है और उस युक्ति को जान करके नित्य नियमित करेंगे, जरूर है इहलोक और परलोक दोनों जीवन बनेगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।